नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सीएम धामी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। देहरादून में कैबिनेट की बैठक जारी। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सीएम धामी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है, कई प्रस्तावों पर चर्चा की बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको, किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है आज? बिल्कुल, आज की कैबिनेट बैठक कई महीनों में महत्वपूर्ण है और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि लगभग 30 के करीब इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए जिन पर मंत्रिमंडल इस पर मंथन कर रहा है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको जो 4% जो डीए मिलना है उस पर आज कैबिनेट की तरफ से यहाँ पर मुहर लग सकती है। राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा कई विभागों की सेवा नियमावलियां है जो इन्वेस्टर समिट के लिए जो यहाँ पर विशेषज्ञ समिति का जो गठन होना है उसको भी आज कैबिनेट में यहाँ पर लाया जा सकता है। इस साथ ही ये कह सकते हैं कि जो कई विभागों में जो रिक्त पद है उन पदों को भरने के लिए आज शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है। धामी सरकार लगातार यहाँ पर निर्णय ले रही और अभी ये कहा जा सकता है कि ये बैठक अभी जारी है। अब से कुछ देर में ये बैठक के संपन्न होने की सूत्र यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बैठक के माध्यम से राज्य में जो विकास की रफ्तार है उस रफ्तार को तेज करने का काम धामी सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, माना जा रहा है कि इन पर मुहर भी लग सकती है। अब इसके अलावा कई समितियों के गठन की भी बात सामने आ रही थी। बिल्कुल, आज सबसे बड़ा निर्णय ये कह सकते हैं कि धामी सरकार की सबसे बड़ा निर्णय आज ले लिया गया। भू कानून को लेकर अपर मुख्य सचिव राधापुरी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन यहाँ पर कर लिया गया, जिसमें प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व, अपर सचिव मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे, सचिव सामान्य प्रशासन इसमें सदस्य होंगे। और कोशिश सरकार की यही कि राज्य के जो ज्वलंत विषय है, जो जनता की जो मांग है उस मांग को यहाँ पर पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले इस बात की यहाँ पर तस्वीर दे चुके हैं कि बातचीत के जरिए ही समाधान को निकालने का प्रयास यहाँ पर होगा और कोशिश यही है सरकार की कि आम जनहित के जो निर्णय उन निर्णयों में सभी का समावेश किया जा सके, यानी जो सब आम जनता के जो सुझाव है वो सुझाव यहाँ पर ले जा सके। कोशिश धामी सरकार यही कर रही है कि राज्य की विकास की जो रफ्तार है वो तेज होती रहे, वो उसकी रफ्तार धीमी ना पड़े। 2025 तक का जो लक्ष्य राज्य धामी सरकार ने चुना वो पूरा हो सके और उसके लिए शासन के अधिकारी और जनता के बीच की जो समन्वय की जो अभी तक की जो कमी देखने को मिलती थी वो भी दूर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आज कैबिनेट बैठक में जिन 30 अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर मुहर लगने की उम्मीद है उसका सबसे बड़ा निर्णय राज्य कर्मचारियों से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। राज्य सरकार आगामी दिनों में जो विकास को लेकर जो अपना काम कर रही है उस विकास को और खाका क्या कुछ रहेगा उस पर इस समय मंत्रिमंडल अपना मंथन करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरह से 4% डीए को लेकर भी बातचीत निकलकर सामने आ रही थी, अभी और कितनी देर तक बैठक चलेगी और कब तक इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी निकल सकती है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार की बैठक अभी जारी है और उम्मीद ये कह सकते हैं कि आधे घंटे से लगभग 1.5 घंटे तक की बैठक और यहाँ पर हो सकती है और राज्य कर्मचारियों को जो सौगात मिलने की संभावना है उस पर राज्य सरकार लगातार यहाँ पर संजीदगी के साथ काम करेगी। जो प्रस्ताव वित्त विभाग की तरफ से आज रखा जाएगा कर्मचारियों को 4% डीए देने का, उस पर आज कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि राज्य सरकार इस तरह कोशिश कर रही है कि राज्य हित के लिए जो निर्णय जरूरी है उन निर्णयों को लिया जाए ताकि जो विकास के काम है वो उसकी रफ्तार धीमी ना हो और जनता को उन विकास के कामों का लाभ मिल सके। जी, इसके अलावा जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, नशे को लेकर भी आंदोलन छेड़ रखा है, तो क्या उस पर भी इस बैठक में कुछ चर्चा हो सकती है? कोई नई योजना निकलकर सामने आ सकती है? ये जरूर किया जा सकता है कि पहाड़ों पर जिस प्रकार से जो युवा हैं उन युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा सकता है। जो शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुलिस की जो व्यवस्था है चेकिंग की या गश्तिंग की उसको और सुदृढ़ करने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा सकता है। कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य विकास की ओर बढ़ सके। जो नशे का कारोबार यहाँ पर चल रहा है वो नशे का कारोबार टूट सके, उस नशे के कारोबार से युवा दूर रह सके, उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। जनपदों में पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी के माध्यम से इन सभी जन जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है।
शासन स्तर पर लगातार इसके लिए रणनीति तैयार हो रही है। कोशिश यही है कि राज्य के युवाओं को एक समुचित जो रोजगार के जो साधन है वो यहाँ मुहैया हो सके, बल्कि कोई ऐसा व्यसन यहाँ पर ना हो जिससे युवा अपने धैर्य से, अपने ध्यान से भटकते हुए नजर आए। इसलिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल अवैध, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशाखोरी नियंत्रण के लिए एनकॉट की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में शामिल लोगों को नशे का विरोध करने की अपील की है। साथ ही साथ सभी लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने जिंदगी को हाँ, नशे को ना स्लोगन के साथ नशाखोरी नियंत्रण पर हर संभव प्रयास करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर टनकपुर से सामने आ रही है, जहां जनपद चंपावत को आदर्श बनाए जाने की परिकल्पना के दृष्टिगत प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत की जनता को एक और सौगात दी है। अपने विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून को 42 सीटर वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अपने विधानसभा के टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने 3 दिवसीय द्वितीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। जनपद के सीमांत क्षेत्र के टनकपुर और राजधानी देहरादून के बीच वॉल्वो सेवा शुरू होने से लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। और निश्चित रूप से ये मेला केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हमारे समूचे उत्तराखंड के अन्य स्थानों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा, बाकी का कारण बनेगा। यहाँ पुस्तक मेले हमारे समाज के अंदर पुस्तकों के उत्तराखंड में एक बार फिर से मूल निवास का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। 24 दिसंबर को मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर देहरादून में बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसको सोशल मीडिया पर भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य के लोक गायक ने खुले तौर पर प्रदेश में मूल निवास को लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास को लेकर 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत मूल निवास जिनके बने हुए हैं उन्हें स्थायी निवास की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मूल निवास के मुद्दे को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा। सिफारिश कमेटी सरकार को मिलेगी, उस पर काम किया जाएगा। देखिए, चूंकि अनेक स्थानों पर आज भी जहां लोग जाते हैं तो मूल निवासियों को अनेक प्रकार से स्थायी निवास अन्य सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं और मूल निवास जिनके पास होगा भविष्य में हमने अब व्यवस्था कर दी है और इसका सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं कि जिनके पास मूल निवास हो वो सारी जो अन्य औपचारिकताएं हैं स्थायी निवास की अन्य जो भी होती हैं वो जो है स्वतः ही मान ली जाएंगी कि मूल निवास से ही वो कवर हो जाएंगी। देश भर में आज कांग्रेस के आह्वान पर विपक्ष एकजुट हुआ है और संसद से निलंबित हुए सांसदों के पक्ष में अपने राज्य में उग्र प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के देहरादून में भी प्रदेश के तमाम विपक्षी पार्टी ने राजभवन कूच किया है। कूच के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। तमाम विपक्षी दल देश भर में प्रदर्शन कर रहा है और देहरादून में भी ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। तमाम जो विपक्षी दल है वो राजभवन कूच कर रहा है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सर मौजूद है। सर, आज राजभवन कूच किया गया है, क्या मकसद था इसके पीछे? क्या ऑफिशियल लोकतंत्र के मंदिर में, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उसके खिलाफ आक्रोश है। वो आक्रोश राजभवन कूच के रूप में पूरे देश भर में और सारी लोकतांत्रिक शक्तियां एकजुट होकर के कर रही हैं। संसद जिस तरह से निलंबन किया गया, क्या सही था? किस तरह? ने कहा ना कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में सरेआम आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए भाजपा, आप विपक्ष विहीन संसद बनाना चाहते हैं, आप विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, उसको सार्थक करते हैं। सर, सत्ताधारी सरकार की बात की जाए तो क्या वो निलंबन इसलिए करती है संसदों का कि वो अपनी बातें बना सके और देशवासियों पे वो थोप सके कानून? देखिए, उन्होंने अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो कानून है ये सबसे विवादास्पद कानून है। आपने एक संस्था की स्वायत्तता का दिन दहाड़े अपहरण किया है। आपने उस कानून को पास करने के लिए ये सारा
जुमला किया। पार्लियामेंट में तुम्हारा सुरक्षा में जो चूक हुई, उस चूक को छिपाने के लिए आप दुनिया भर का नाटक कर रहे हैं। सर, धनखड़ को लेकर जिस तरह से उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की जा रही थी, उसको लेकर भाजपा कहीं ना कहीं क्रोधित नजर आ रही है, पुतले फूंक रही है। बड़े आदमियों की मिमिक्री की जाती है, बड़े आदमियों के कार्टून बनाए जाते हैं, बड़े आदमियों पर प्रदर्शन होते हैं, चीता कचियाँ होती हैं। ये तो बड़े आदमियों का शगल है। तो आप कहना चाहते हैं कि सही हुआ जो मिमिक्री हो रही है? मैंने कहा ना कि ये तो बड़े आदमियों के साथ जुड़ा हुआ शगल है। तो साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये कहना है कि जो लोकतंत्र की है वो हत्या की गई है, और जो आज तमाम विपक्षी दल हैं वो आज आंदोलन कुछ कर रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौक के साथ मैं तुषार गुप्ता, वॉइस देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने कोटद्वार में भी प्रदर्शन किया है। सरकार का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और शहर की सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र पर हमला किया है, जिसके खिलाफ सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मोदी सरकार संसद को निजी भाजपा का मुख्यालय बना दिया उन्होंने, और विपक्षी सांसदों को निष्कासित किया, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे पुतला दहन किया। और अगर सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा तो कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और उग्र आंदोलन कोटद्वार और पूरे उत्तराखंड में करेगी। 23 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां उपराष्ट्रपति गुरुकुल के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे, तो वहीं मोहन भागवत दिव्य आध्यात्मिक समारोह में शिरकत करेंगे। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिसे देखते हुए आईजी गढ़वाल ने हरिद्वार में मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस को सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने ब्रीफ किया है। आईजी ने बताया कि उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से 4 आईपीएस और 11 पुलिस अधीक्षकों, 6 कंपनी पीएसी सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। बाकी कार्यक्रम के बारे में सारी चीजें आप लोगों को बता। महामहिम उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए करीब 4 आईपीएस अधिकारी और 11 एडिशनल एसपी और एसपी, 6 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में आर्मड पुलिस और सिविल पुलिस के जवानों की नियुक्ति की है, जो रूट में से लेकर या कार्यक्रम स्थल तक रहेंगे। साथ ही कंटिजेंसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ भी पुलिस की नियुक्ति की गई है। जो भी पैरामीटर है ब्लू बुक के अनुसार से, उन सबको देखते हुए ये ड्यूटियाँ हम लोगों ने लगाई। ट्रैफिक प्लान केवल कुछ समय का मूवमेंट है, फिर उसके बाद जो है जो हाईवे है यथावत चालू कर दी जाएगी। इससे जो भी आम जन है, यात्री है, ट्रैवल करने वाले, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल फ्लीट के मूवमेंट के समय में ही कुछ देर के लिए वाहनों को रोका जाएगा, ताकि फ्लीट बिना किसी बाधा के कार्यक्रम स्थल तक आ पाए। और उसके बाद यातायात पूर्ववत चालू रहेगी। यदि कोई एम्बुलेंस इत्यादि भी है तो उनको भी प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। देहरादून भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोदी है ना कार्यक्रम की रूपरेखा मीडिया के सामने रखी गई है। मोदी है ना कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 25,000 से अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे। कई वर्गों के द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी। मोदी है ना संकल्प के साथ ही पदयात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य आने वाले चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में काबिज करना है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कई इलाकों के लोग इस पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। देखिए, देहरादून से एक बहुत बड़े एक अभियान की शुरुआत हम 24 दिसंबर रविवार को करने जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा, महिलाएं, व्यापारी, विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन हमारे साथ एक पदयात्रा करेंगे, जिसमें मोदी है ना का एक संकल्प
हम लेकर चलेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी हमें एक गारंटी देते हैं, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है, उन्होंने हमारा मान सम्मान केवल इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है। तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन मोदी है ना का एक संकल्प लेकर देहरादून की सड़कों पर निकलेंगे और एक संकल्प ये भी लेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड जिस तरीके से मोदी जी पर लगातार विश्वास जताता आया है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई भी अभियान हो, चाहे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो, तो उत्तराखंड को ये विश्वास रहता है। जैसा हमारे गबर सिंह नेगी जी ने उस टनल से निकलकर कहा था कि मुझे पूरा विश्वास था कि मोदी जी है ना, तो उसी कल्पना को लेकर, उसी संकल्प को लेकर देहरादून में हम एक भव्य पदयात्रा करेंगे जिसमें हर वर्ग का समर्थन हमें मिल रहा है। अभी तक 100 से ज्यादा बैठकें इस देहरादून महानगर में आयोजित की जा चुकी हैं इसकी तैयारी को लेकर। इसमें टिहरी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, कई जगह के युवा उनके खुद फोन आ रहे हैं और वो भी इस यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए आने वाले हैं। एक उत्सव के रूप में आपको देहरादून की सड़कों पे उस दिन एक माहौल दिखेगा और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, इसका संदेश भी उस दिन उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का काम लगातार किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 18,000 करोड़ के MOU साइन किए गए, जिसने 4 बड़े प्रोजेक्ट कैंसर हॉस्पिटल हरावाला, MCH हरिद्वार, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हल्द्वानी, अर्जुन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कुमाऊं को PPP मोड में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि 4 प्लानिंग में RFT की मंजूरी मिल चुकी है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा है कि निवेश की ग्राउंडिंग के लिए विभाग रणनीति बना रहा है और इस पर काम किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में लगभग 18,000 करोड़ के MOU संपादित किए गए थे हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, और इसमें जो हमारे 4 मेन RFP हैं, हरिद्वार हरावाला कैंसर हॉस्पिटल MCH हरिद्वार, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हल्द्वानी, हब एंड स्पोक मॉडल कुमाऊं और मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, ये हमारे मुख्य योजनाएं थी जो हमने PPP मोड में ऑफर किया था। इसमें 4 योजनाओं में प्लानिंग डिपार्टमेंट का RFP अनुमोदित होकर आ गया है और अभी हम विद इन अ वीक इसमें 4 योजनाओं में हम लोग RFP फ्लोट कर देंगे। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर गन्ना विकास समिति परिसर में भारतीय किसान संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे किसान संघ के नेताओं ने कहा कि शासन प्रशासन किसानों की अनदेखी कर रहा है। किसानों की मुख्य फसल गन्ना है। गन्ना मूल्य को लेकर शासन के द्वारा देरी किया जाना किसानों का अपमान है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री व हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने लक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरह से TMC के सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई, विपक्षी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा आचरण सीधे सीधे प्रदर्शित करता है कि विपक्ष के लोगों को ना तो किसी पद और ना किसी व्यक्ति की गरिमा है, ना ही किसी प्रकार की कोई तहजीब है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो लगातार रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सड़कों के किनारे जो लोग बेसहारा हैं, उन लोगों के लिए नगर निगम एकमात्र सहारा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम देहरादून ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में रेन बसेरे को लेकर नगर निगम पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। नगर निगम देहरादून ने सभी रेन बसेरों को अलाव जलाने के निर्देश कुछ समय पहले ही जारी कर दिए थे। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर SDM ने संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ बैठक कर सुझाव दिए हैं। मसूरी SDM कार्यालय में SDM डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्निवल के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों के आयोजन के लिए फाइनल टच दिया गया। वहीं बैठक में स्थानीय क्लबों को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया।
बिल्कुल जो है देखिए अभी सभी के लिए जो है हमारा मसूरी विंटरलाइन कार्निवल जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है मसूरी के लिए, हमारे लिए सभी लोग उत्साहित हैं उसके लिए काफ़ी, और ज़ोरों शोरों से हम इसकी तैयारियों में लगे गए हैं। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई थी इसके लिए उपलक्ष्य में कल, उनके दिशा निर्देशों के क्रम में भी और हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में भी इसकी तैयारियां जो है गतिमान हैं। सभी जो है हमारे कल्चरल परफॉर्मेंस हों, स्टार नाइट्स हों, शहीद स्थल के इवेंट हों हमारे, या गांधी चौक के इवेंट्स हों, वो हमने जो है इवेंट्स को ऑलमोस्ट लॉक कर दिया है। हमारे आर्टिस्ट जो है सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज देश भर में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के घटक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी उत्तराखंड की समस्त विपक्षी दल एकजुट दिखे। कांग्रेस प्रदेश कमेटी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन कूच किया गया, जिसमें विपक्षी पार्टी का आक्रोश भाजपा सरकार पर दिखा। इस दौरान 1 किलोमीटर पहले ही हाथीबड़कला में भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी देखी गई। इस प्रदर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सपा राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान, कांग्रेस विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डेमोक्रेसी खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा के दिन के रूप में हम इसको आज मना रहे हैं। 142 सांसदों का निलंबन और बल्कि और कुछ लोगों का और हो गया है। ये साबित करता है कि सरकार किसी भी उस व्यक्ति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों। जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता है उसके खिलाफ एक्शंस होते हैं। अब तो हद होगी, जो संसद इस चीज़ के लिए बनी है कि वहाँ ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाए, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, वहाँ भी आप कुछ नहीं बोल सकते। तो लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, विपक्ष के सांसदों का निलंबन हो रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज हम राज्यपाल आवास कूच कर रहे थे, हमारे कूच को रोका गया है। हम सत्ता में बैठे हुक्मरानों से कहना चाहते हैं, देश का किस तरह का माहौल है, संख्या बल के आधार पर केंद्र सरकार नए नए कानून बना रही है और पूरे देश में तानाशाही, अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, भंग ध्वस्त होती कानून व्यवस्था, ये सब जनता के सामने खुली किताब की तरह देश को बांटा जा रहा है, देश को खंडित किया जा रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। ये तमाम घटनाएं इस बात को द्योतक हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। सभी राज्यों की समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और साउथ में इनका सूचना साफ होगा। और अब इंडिया गठबंधन और जिसमें पीडीए की बहुत बड़ी भूमिका होगी। समर भंडारी सीपीआई राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और हमारे प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, हमारे कांग्रेस के सभी साथियों। देखिए, जिस तरीके की अलोकतांत्रिक और तानाशाही पूर्ण कार्रवाई हो रही है, जो संसद तमाम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको निरंकुश तरीके से लोकसभा से, राज्यसभा से बाहर किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।